आज हम करेंगे मीराबाई के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, पहले पद में मीरा ने हरि से, हरि मतलब श्री कृष्ण से, अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो इसका आंसर है कि पहले पद में मीरा हरि से अपना उद्धार करने मतलब कि मेरे जीवन को आप सफल कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए इस दुनिया से, तथा अपनी पीड़ा हरने की विनता करते हुए कहती हैं कि आपने ही जिस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था, और आपने ही मतलब श्री कृष्ण से वो कह रही हैं कि आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था, और आपने ही तो डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन रक्षक की भूमिका निभाई थी। इस प्रकार आपने क्या किया, द्रौपदी की, प्रहलाद की और मगरमच्छ की रक्षा की थी। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और हाथी की रक्षा की है, उसी प्रकार आप मेरे कष्ट भी, मेरे दुखों को, मेरी पीड़ा को आप हर लीजिए, मतलब दूर कर दीजिए। मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दीजिए। आगे है मीराबाई का सेकंड प्रश्न कि दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी से मतलब होता है नौकरी, क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कि दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके दर्शन करना चाहती हैं, कि वो श्री कृष्ण के पास रहें और हर समय उनके दर्शन करती रहें। दर्शन हेतु वह श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, जिसमें वे सुबह शाम विचरण कर सकें, मतलब घूम सकें। और जब वे सुबह शाम घूमने के लिए बाग में आएँ तो मीरा उनके दर्शन प्राप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनका नाम स्मरण करेंगी, कि नौकरी करते वक्त हर समय उनके मुख पर किसका नाम होगा, श्री कृष्ण का। तो इस प्रकार वो श्री कृष्ण का नाम स्मरण करेंगी, जिससे मीरा को नाम स्मरण के रूप में जेब खर्च भी अर्जित हो जाएगा। तो वो जेब खर्च में सिर्फ ईश्वर का स्मरण मांग रही हैं। इस प्रकार शाम की चाकरी करते हुए, शाम की चाकरी मतलब शाम यानी कृष्ण की नौकरी करते हुए, वो मीरा के दर्शन, स्मरण एवं भक्ति के रूप में तीनों भावों की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि उन्हें दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान उन्हें स्वयं दिखेंगे नौकरी करते वक्त, और उनका स्मरण रहेगा हर समय, और वो उनकी भक्ति कर पाएंगी। तो उनके जो तीन भाव हैं वो पूरे हो जाएंगे। मीराबाई का लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति इसलिए नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता। सांसारिक सुखों के अंतर्गत धन, दौलत, रिश्ते, नाते आदि भौतिक सुखों का समावेश होता है। ये सुख नाशवान होते हैं और जो हमें सांसारिक मोहमाया में जकड़ लेते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख जीवन के सत्य को उजागर करता है, जिससे आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करती है। आगे है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन करते हुए बताया है कि उनके माथे पर, अलौकिक मतलब जो एकदम दिव्य होता है, एकदम जिसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, ऐसा अलौकिक इतना सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि उनके माथे पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। उनके गले में वन के फूल हैं, उनसे बनी हुई माला सुशोभित हो रही है, और उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। तो वे पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। आगे है प्रश्न 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो मीराबाई की जो काव्य की भाषा है वो मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा की पदावली में बहुमत शब्द का प्रयोग हुआ है। तद्भव है मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी मतलब भाषा सजीव, ऐसा लगता है उसके अंदर प्राण है। मुहावरों के प्रयोग से वो इतनी अच्छी लग रही है और सजीव हो उठी है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी। शांत भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। उन्होंने पर्यायवाची शब्दों हरि, गिरधर, मोहन, श्याम, गोविंद, मुरलीवाला आदि तथा अनुप्रास एवं रूपक अलंकार आदि का पर्याप्त प्रयोग किया है। उन्होंने गेय शैली जिसमें गीत गाए जा सकते हैं,
उसको अपनाया, जिसके कारण उनकी रचनाएं लोक गायकों से लेकर शास्त्रीय संगीत के गायकों तक में बहुत लोकप्रिय है। प्रश्न 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं? तो मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने को तैयार हैं। वह उनकी चाकर यानी नौकर यानी सेवक बनने के लिए तैयार हैं। वह श्री कृष्ण के घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने को तैयार हैं। वह वृंदावन की गलियों में घूमकर उनका गुणगान करने को तैयार हैं। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला है, हरिया फरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। इसका भाव सौंदर्य है कि मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उसकी लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। इसी प्रकार आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। इन पंक्तियों में मीरा ने द्रौपदी तथा प्रहलाद के उदाहरण द्वारा श्री कृष्ण के भक्त रक्षक रूप को, भक्त रक्षक मतलब जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, उनके उस रूप को साकार किया था, जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी प्रहलाद इनको बचाया। फिर है इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में तो ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट यानी मिला जुला रूप उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस मौजूद है, जिसमें मीरा का दास्य भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं वो गेयात्मक यानी गाए जा सकती हैं। भाषा में कोमलता के प्रभाव के कारण कुछ शब्दों उदाहरण के लिए शरीर का शरीर में परिवर्तन आ गया है। इसमें दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे सेकंड है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इसका भाव सौंदर्य है कि मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे गिरधर, आपने ही डूबते हुए गजराज को, गजराज मतलब हाथी को, मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा यानी उसके कष्टों को दूर किया था। उसी प्रकार आपकी दासी मीरा के कष्टों को दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा यानी मुक्ति दिला दीजिए। शिल्प सौंदर्य है इसका, ब्रज भाषा की इसमें मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस पूरे पद में भक्ति रस की प्रधानता है। यह गेय पद यानी गाए जाने वाले पद हैं। भाषा में कोमलता है और याचना मतलब किसी से जो हम प्रार्थना करते हैं वो स्पष्ट रूप से उनकी दिखाई देती है कि मीरा ने श्री कृष्ण से किस प्रकार प्रार्थना की है। प्रथम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है और काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वो काटी कुंजर जैसे कै वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। आगे है थर्ड, चाकरी में दर्शन पासियु सुब्रत पासियु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियु तीनों बाता सरसी। इसका भाव सौंदर्य है कि मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी यानी सेविका बना लो, जिससे आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। आपके नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुझे आपके दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इनका शिल्प सौंदर्य है ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट मतलब मिला जुला इनका रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन पंक्तियों में भक्ति रस है, क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना कर रही हैं। भक्ति तो उनका वो जो ईश्वर के साथ क्या है, भक्ति भाव की जो भावना है वो विद्यमान है। प्रस्तुत पंक्तियाँ गेयात्मक यानी गाए जाने वाली हैं। भाषा में कोमलता और याचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनुप्रास भाव भक्ति में और रूपक अलंकार सुमरन पर खर्ची तथा भाव भक्ति पर जागीरी का आरोप अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे।